मुझे ये बताइए हाफिज गुलाम सरवर साहब, अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर विवाद हो गया, भाई साहब कह रहे हैं हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारी जमीन है, न्याय कौन करेगा? क्या न्याय के लिए अदालतों के पास जाने के दरवाजे नहीं खुले होने चाहिए? ये दरवाजे बिल्कुल खुले होने चाहिए, खुले हैं। कहां खुले हैं बताइए? बंद कहीं नहीं। वक्फ की संपत्ति के लिए कहां हम जाके एतराज करें? ट्रिब्यूनल क्या है, उसमें जज बैठते हैं या कोई आम लोग बैठते हैं? नहीं तो ट्रिब्यूनल तो एक हो गया ना, अब एक नहीं, अगर वही हाईकोर्ट जा सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज, आप ट्रिब्यूनल को चैलेंज हाईकोर्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। वक्फ की संपत्ति को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हाईकोर्ट में भी कर सकते हैं। बताएं जरा। नहीं वकील साहब बताएं, मेरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट की लिटिगेशन क्या सस्ती है क्या? देखिए सर, मैं बता देता हूँ कानूनी, जी जी क्विक साहब, कानूनी बात है तो मैं बता देता हूँ। वक्फ ट्राइब्यूनल का जो मेंशन है वो वक्फ एक्ट मेरे सामने यहाँ मौजूद है, अगर किसी को कोई शक है तो वो देख सकता है। बता दें, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। इसकी सेक्शन 83 ये पावर्स देती है कि वक्फ का एक ट्राइब्यूनल बनेगा। वो इस तरह की ज़मीनों के ऊपर जहाँ भी कोई डिस्प्यूट आता है, अगर वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड हो गई है तो कोई भी आदमी जा करके उसको वक्फ के अंदर पहले वक्फ बोर्ड में उसको अपील करे, फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल के लिए करे। ऐसा नहीं है जो भ्रम फैलाया जा रहा है। कल अश्वनी उपाध्याय जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हम इज्जत करते हैं उनकी, वो भी एक तरफा बात कर रहे थे कि ट्राइब्यूनल के अंदर भी मुसलमान होते हैं सारे। ऐसा नहीं है। ट्राइब्यूनल के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर, चेयरपर्सन, ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। रिट में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। हाईकोर्टों के अंदर बहुत सारे पेंडिंग्स हैं। इवन हमने कई वक्फ के मुकदमे जो हैं सिविल कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। हम आज भी एक मैटर के अंदर हम कब्रिस्तान, डाबड़ी का कब्रिस्तान है जो 4.5 एकड़ के ऊपर है और दुनिया भर के कब्जे हैं। मैं आपको बता दूं कि 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली की हैं वो मुकदमा कोई ट्रिब्यूनल में थोड़ी चल रहा है। आप देखिए उसका मुकदमा कहाँ चल रहा है, आला अदालत में चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा है, 1984 से लेकर के और अब तक। और जो लोग कह रहे हैं कि बहुत पावर मिल गई है, 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की आज तक मुसलमानों को नहीं मिली, वक्फ बोर्ड को नहीं मिली, और कभी उस पर केंद्र कब्जा करता है, कभी दिल्ली सरकार कब्जा करती है। 9 लाख एकड़ जमीन हम फैलाया जा रहा है झूठ। पावर का मिसयूज ही तो किया है। कहां मिसयूज हो गया? कोई पावर ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं। एक राम जी देखिए, ऐसा है कि इतना पावरफुल बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ दिल्ली आप देख लीजिए, दिल्ली सरकार तो पावरफुल है नहीं, फिर आप उसके बनाए गए वक्फ बोर्ड कहां पावरफुल हो जाएगा? नंबर एक। अरे सर ये बताइए, दिल्ली सरकार एक बात सुनिए, दिल्ली सरकार की संपत्ति पर खुद दावा कर रहे हैं। अरे मैं एक ये हमारी बहस एक निष्कर्ष पे पहुंचे, डीटीसी के बस स्टैंड पर बिना किसी तथ्य के आए। राम जी बात सुन लीजिए जी, दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं है। मैं पावरफुल बता रहा हूं। देखिए हर इदारे में कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको एग्जीक्यूशन का पावर भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास आज तक एग्जीक्यूशन का पावर नहीं है। वो आज भी पुलिस और तमाम जो जराए हैं एजेंसियां उन पे डिपेंड करती है। वो भी नहीं, अगर ये साबित हो जाए, एक मिनट, अगर ये साबित भी हो जाए कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, अगर हम कोर्ट से जीत भी जाए मुकदमा, तब भी एग्जीक्यूट कौन करेगा? वही इंतजामिया करेगी, तो लेकिन करते नहीं है। कहां से आई आपके पास? सुनो, अरे मुमताज आलम जी, 9 लाख मंदिरों की जमीन को अब क्या बता रहे हैं? बताओ नियंत्रण एक एजेंडा मैं पाताल फैला रहे हो, पाताल बाबा, एक मिनट जी, मुमताज गलत बात है ये। एक और हमारे साथ है पाताल बाबा जी, स्वामी दयानंद जी। हम जी न्यूज के तरफ से ये बोलना चाहते हैं, पूरे संसार को ये बात बताना चाहते हैं, क्योंकि वी आर मोर इंटेलिजेंट। हम लोग सभी आदमी यहाँ पर बैठे हैं, सभी आदमी अच्छे विद्वान हैं, कोई स्कॉलर है, हम पीएचडी हैं, सभी आदमी ये भी बहुत। मेरा कहने का तात्पर्य है कि संसार में किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, वो भारतवर्ष में ही क्यों है? आप किसी देश में आप बताइए कहीं पर वक्फ बोर्ड है? कितने मुस्लिम कंट्री हैं, ईसाई कंट्री हैं, हिंदू कंट्री तो एक ही है, लेकिन यहीं पर वक्फ बोर्ड है, क्यों है? व्हाट इज द कॉज? कॉज ये है कि रेलवे के बाद
और आर्मी के बाद तीसरा नंबर पर वक्फ के पास जमीन है और सब जमीन कब्जा किए हुए झूठ फैलाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के संशोधन के तरफ जा रहे हैं। आप लोग सोचिए और इसमें आप साथ दीजिए। सब जमीन आपका नहीं है, हम लोग उसमें करने जा रहे हैं संशोधन और सरकार को पहले करना चाहिए था। आज जो है ये जो झगड़ा का जड़ है सिर्फ वक्फ बोर्ड है और ये सब अनऑथराइज्ड जमीन को भी अब कहीं पर आप मुकदमा नहीं कर सकते। बोलते वो जज का जमीन था आपके हमारे यहाँ, वो चला गया वक्फ बोर्ड में, वो बेचारा उसका खानदानी जमीन है अमौना का। राम जी जी आप भी चला गया। मैं एक बात रईस भाई कुछ कह पाताल बाबा से एक बात कहना चाहता हूँ। रईस भाई को कह लीजिए। हाँ, पहलू हम बता दें जो ये भ्रम पूरे भारत देश में फैलाया जा रहा है कि नहीं, किस देश में बताइए? एक मिनट सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, अब बता रहे हैं, हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। देखिए जो ये बात कह रहे हैं कि देश के अंदर रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ये गलतफहमी है। उसकी एक बात हम बता रहे हैं, अकेले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर हिंदू मंदिरों के पास इतनी जमीन है जितनी पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। सुन लीजिए, देखिए मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, कानूनी बात देखिए आप बोले तो मैं नहीं बोला, लेकिन अगर मुझसे कुछ सुनना है, फैक्ट सुनना है तो मैं वो बात बोलूंगा जो अमर उजाला की ये जो कल अमर उजाला के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उसने ये बता दिया है देश के अंदर 15 गुना से ज्यादा हिंदू टेंपल्स मंदिर के पास जमीनें हैं। अभी हम दिखा देते हैं, एक मिनट, ये रही रिपोर्ट मेरे पास। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, हिंदू टेंपल एंडोमेंट एक्ट है मेरे के अंदर, मेरी बात तो सुन लीजिए। हिंदू मंदिरों में लाओ, हिंदू मंदिरों पे बताइए, आप सुन लीजिए, एक मिनट, हिंदू मंदिरों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे भारत के अंदर, भारत के अंदर नहीं करेंगे। अरे भाई वक्फ बोर्ड की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात दोनों लोग अरे रुक जाइए प्लीज, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल नहीं होने देंगे। यहाँ पे वक्फ बोर्ड की बात और होगा, वक्फ बोर्ड की बात होगी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, गुलाम सरवर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। हिंदू मंदिरों पर जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं उनका प्रबंधन कौन देख रहा है सर? इस देश में तकरीबन 4 लाख मंदिर हैं और उन 4 लाख में से 3.5 लाख से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिनका प्रबंधन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार देखती है। तो वक्फ बोर्ड का एक मिनट रुक जाइए, मैं पूछ रहा हूं अभी, एक मिनट रुक जाइए। अरे बात तो सुनिए ना भाई, बात ही नहीं सुनेंगे। अब इसमें मैंने कोई बात गलत मत बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको। अरे सुन तो लीजिए बात को, सरकार कर रही है, सुन लीजिए। अब उसी में एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट, अगर बात नहीं सुनना है, बात नहीं सुनना है, जमीन की बात करिए जो कब्जा कर बैठे। अच्छा एक मिनट, मैंने क्या कहा? अरे भैया जेपीसी किसके लिए? एक मिनट रुक जाइए, वक्फ बोर्ड के लिए बनी, उमेश जी, उमेश जी, एक मिनट, मैंने क्या गलत कहा? किस बात पे भड़क गया? मैंने एक फैक्ट बताया, इस पे भड़कने की बात क्या है? मैं इसके आगे कोई बात कहूं इससे पहले आप भड़क गए। अरे गैर जरूरी बात कर रहे हैं भाई आप। मैंने ये कहा कि प्रबंधन सरकार की चीज है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि सरकार प्रबंधन देख रही तो झूठ है क्या? सरकार प्रबंधन देख रही तो झूठ है क्या? इस देश में सीईओ कौन
होता? एक मिनट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन होता? मैं पूछ रहा हूं अभी आपसे। आम आदमी पार्टी की मैं सरकार क्या है, बोल रहा हूं? तो आम आदमी का विधायक है। अरे कांग्रेस की जेपीसी सरकार किसके थी, लिए तो बनी कांग्रेस भाई? के विधायक जेपीसी वक्फ बोर्ड के लिए बनी, मंदिरों के लिए नहीं बनी। एक मिनट उस पर रुको, चर्चा करो, एक आप मिनट रुक लोग जाइए। कब्जा लेना आपकी ठीक है। चर्चा करो ना, नहीं तो वक्फ जो वर्तमान डिबेट है उस पर चर्चा करो। डिबेट वकील साहब, डिबेट है वक्फ बोर्ड पर, डिबेट है वक्फ बोर्ड पर, मंदिरों पर ठीक है। मंदिरों पर नहीं सुनेंगे, मंदिरों पर नहीं सुनेंगे, मंदिरों पर नहीं सुनेंगे आपके बिल्कुल भी। आप मंदिरों के नाम नहीं लेंगे, मंदिरों का नाम नहीं लेंगे आप। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कब्जा कहीं भी ठोक दें? एक मिनट रुक जाइए। नहीं तो कानूनी बात में क्या है मुमताज भाई कि कहीं भी दावा ठोक देंगे, सुनेंगे, गलत बात नहीं कहीं भी दावा ठोक दें, कहीं भी कोई भी दावा नहीं ठोक सकता। तो कहीं भी कोई दावा ठोक दें। कानून है भाई 1500 साल पुराना तमिलनाडु का मुद्दा जेपीसी के अंदर उठा। 1500 साल पुराना जो गांव है, जो हिंदू मंदिर है, वहां पे दावा ठोका और वो जेपीसी के अंदर मुद्दा है। दावा ठोका। मैं बता रहा हूं, ना गलत। कितनी देश को खतरनाक हमेशा कौम गलत है भाई। बताइए। क्या गलत बताइए? खतरनाक कौम है ये। तो अफसर ने कहा ये वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड को तो पता भी नहीं था। खतरनाक लोग हैं जी। आप। आप गलत देश को हमेशा संदेश दे रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? तो दावा क्या है? ठीक है, दुश्मन हो आप लोग सबसे। ठीक है राम जी जी। अपने घर की समस्या का समाधान नहीं चाहते, पड़ोसी के घर में घुस रहे हैं। कानूनी मसला अगर पड़ोसी के जी। घर में घुस रहे हैं। ठीक है, कोई और दुश्मन नहीं है। एक ठीक हाँ क्विक। मैं ये कि अगर मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के मस्जिद, कब्रस्तानें, दरगाहें, करबलाएं, इन सब के लिए वक्फ बोर्ड है, तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि तमाम जो मंदिर हैं या जो शमशान घाट हैं जी। या जो आपके तमाम स्नान घाट हैं जी। या जो और मठ हैं, तो उन सब को अगर कंट्रोल आपको लगता है कि सब कंट्रोल किसी अरे बोर्ड भैया के होना जरूरत चाहिए, होगी तो बनवाएंगे आप ना। बोर्ड बनवाइए। आप लोग जी। चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पास डिबेट के लिए अभी इतना ही समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।